नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर रंग क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपको हम जो पढ़ाए थे, यानी आप लोग को पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 7 नियामक ज्यामिति में आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.2 में आपको हम आज की क्लास में इस क्लास में आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक बताएंगे, जो इससे पहले में नहीं देखे होंगे। दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर जो भी सवाल तो आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, डाल चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको 3 नंबर सवाल को बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा है क्वेश्चन, उसको अच्छे तरह से समझिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज, तो हम लोग देखेंगे। इसमें बोलता आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है, यानी इसमें एक आयताकार मैदान है जिसका नाम दिया है ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका द्वारा पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। पर वहां पर जैसा आकृति में इसको दर्शाया गया है और इसमें निहारिका का नाम बताया है, वो दौड़ती है तो 1/4 भाग जाती है, वहां पर कुछ एक निशान लगा देता है जिसका नाम दिया हरा झंडा। ठीक है, फिर इसे बोलता है कि प्रतीक 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। वो भी वही काम किया है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करे। ठीक है, दूरी क्या है, हाँ वही बोला। यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले आधा आधा पढ़िए, आपको आधा आधा बनाना होगा। तो पहले आप पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको भी कुछ नहीं बुझा हो, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो इसमें एक बोला है कि आयताकार मैदान है, तो इसमें मैदान है ना, जो जो मैदान इस तरह से है, देखिए हम समझाने का कोशिश करते हैं, वैसा बॉक्स बनेगा तो ना। ठीक है, ये मेरा समझिए कि आयताकार ये मेरा मैदान है। ठीक है, इसको नाम भी दिया गया है इसमें कि ऐसा ही दिया है, इसमें नाम दिया है, यहां से स्टार्ट है ABCD। यहाँ पर चुने 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ से जो है ना, यहाँ पर 100 गो गमला रखा गया है, समझे, 1 2 3, यहाँ पर इस तरह से 100 गमला रखा गया। ठीक ना, तो आप थोड़ा सा समझिए कि 100 गो गमला यहाँ पर रखा गया है। ऐसा अपना कॉपी में बनाना होगा, फिगर तो बना लीजिएगा। और यहाँ से जो है ना गमला, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेखा को ये हम लोग X कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग Y कह सकते हैं। यानी दोनों धनात्मक यानी प्लस वाला है, इधर वाला जो है नहीं बनाना है, उसका जरूरत ही नहीं है। एक तरह से समझाए हैं आपको। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको X, इसको खड़ा वाला को Y करते हैं, आपको पता होगा। इतना खाली आप याद रखिए, फिर आपको समझाते हैं। जो यहाँ से बुक में दिया है 8 लाइन तक, यानी 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर यही इसी तरह से 9 10 भी दिया है, तो वहाँ जगह नहीं है। ठीक है, इतना समझिए ना। तो फिर आपको बोलता है कि इसमें गमले रखे गए। AD के अनुदिश चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर बनाए गए AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका द्वारा नहीं लिखा है, निहारिका की दूसरी, यानी जो निहारिका है ना,
निहारिका के ई वाला जो गमला 100 रुखा गया है और निहारिका बोलता है दूसरा पंक्ति में एडी के 4 भाग है, यानी दूसरा पंक्ति है ना एडी का 4 भाग है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कुल गमला क्या है, गमला कुल गमला क्या दिया है 100, कुल गमला 100 है। इसमें से निहारिका इसमें बोलता है निहारिका दूसरा पंक्ति में एडी के दूसरा पंक्ति में एडी के 1/4 भाग है, यानी 1/4 भाग है। यानी निहारिका का निर्देशांक क्या होगा, यानी निहारिका बोला ठीक है तो इसका निर्देशांक निकालेंगे ना जी। तो समझिएगा निहारिका का निर्देशांक कैसे होगा। तो इसमें बोला है, आपको बोले थे कि अभी आप इसको क्या कहते हैं एक्स, ये भी यहाँ पर एक्स होता है ये, और ये यहाँ पर वाई होता है, लिखे हैं ठीक है। एक्स और वाई होता है, यहाँ एक्स के अनुदिश नहीं, एक्स के अनुदिश है ये। तो यहाँ दूसरा स्थान पर बोला है, दूसरा पंक्ति में एडी के अनुकूल। तो यहाँ एडी है, एडी आप एडी को हम लोग वाई ना कहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा स्थान है। तो आप यहाँ एडी के अनुकूल बोला है तो एडी का हम लोग को वाई का मानना पता चलेगा, वाई का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, वाई का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम वाई का निर्देशांक निकालेंगे तो ये यहाँ पर वाई का निकालेंगे ना। तो जो यहाँ पर टोटल क्या दिया है, टोटल हम लोग को 100 दिया है और 100 का कितना भाग बोला 1/4 भाग। तो 1/4 भाग गुना कर देंगे ऐसा ही। तो एडी बोला है तो एडी को आप लिख सकते हैं, यहाँ एडी लिखिए चाहे आप वाई लिखिए, बात ही एक ही है। तो बराबर में हो गया ये टोटल यहाँ पर 100 को गमला दिया है तो 100 गमला का 1/4 भाग है तो इसको गुना कर देंगे। तब इसको आप यहाँ से काटिएगा तो आपको ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये क्या आएगा हम लोग का 25 आया। लेकिन निहारिका कितना स्थान पर था, तो यहाँ पर दूसरा स्थान पर था। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा निहारिका का दूसरा स्थान 2 है, तो x का मान उठा था। तो आप लोग लिख दीजिएगा निहारिका का दूसरा स्थान आना। तो आप इसको क्या कीजिए ना, निहारिका का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 2 है तो आप ऐसे भी लिख लीजिए। रुकिए 1 मिनट, निहारिका का निर्देशांक यानी x बराबर क्या है 2, और इसके बाद में नीचे कैलकुलेशन करिएगा। तो हम लोग एडी का निकालना है तो y लिखना होगा, ठीक है। y बराबर इसका 100 भाग है तो 100 गुने 1/4 कीजिएगा। तो आप इसको काटिएगा तो 25 बार में, तो यहाँ 25 आएगा y का मान। तो टोटल हम लोग का निर्देशांक कितना पड़ गया, हम लोग का टोटल निर्देशांक यहाँ पर मिल गया x और y का। यहाँ पर निहारिका x और y का निर्देशांक कितना है 2,25। निहारिका को n से भी ऐसे कर सकते हैं, यानी n का निर्देशांक हम लोग को इतना मिला है। अभी समझे बात को, बात क्या कहना चाह रहा है ये है कि कुल गमला दिया है 100, ठीक है ध्यान दीजिए कुल गमला यहाँ पर दिया गया 100 हम समझ गए। और इसके बोला था निहारिका का दूसरा स्थान पंक्ति में एडी के अनुकूल बोला था। तो हम सोचे कि एडी यही ना है, तो एडी यहाँ पर है तो ये 100 गमला हो गया। लेकिन जो एडी के अनुकूल दूसरा पंक्ति बोला था तो हम लोग सोचे कि यही ना दूसरा यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर दूसरा पंक्ति को ये मान लिए कि ये है। तो हम लोग ये वाला क्या होता है x होता है, तो इसी का निहारिका का निर्देशांक x का 2 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम सोचे कि अब y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हम लोग y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फिर सोचे कि y बराबर हम यहाँ पर एडी हम लोग का एडी ही y ना है, तो y बराबर इसका 100 बोला है और 104 बोला है, यानी 100 का 104 भाग। तो यहाँ
काट के y का मान इतना पता चला। हम सेम अभी काम करेंगे, इससे जो बोलेगा आगे प्रतीक बोला था उसी का भी वैसे ही निकालेंगे। देखिए थोड़ा समझिए, लंबा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा बनाने के लिए मुश्किल होगा ही, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर झंडा वगैरह वो दिया हुआ था इसे, जो यहाँ पर इस तरह से ऐसे चलिए कि झंडा बना देते हैं। ये झंडा बनवे नहीं करे, छोटा है, कुछ यहाँ पर लकीर देते, यही झंडा हो गया। ठीक है, यही झंडा वजह पर गाड़ दिया था। फिर इसी तरह से पढ़ते हैं, प्रीत, प्रीत बोला, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी, ये 8वीं पंक्ति में एडी, एडी यही झंडा ऐसे गाड़ता है। ये भी कलर का झंडा गाड़ देता है, यहाँ पर झंडा गाड़ देता है 8वीं पंक्ति में, यही बोला है। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर है वह, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देता है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो झंडा गाड़ देता 8वीं पंक्ति निकालना है। तो यानी हम लोग को प्रीत का निर्देशांक तो अभी पता हो गया, x का पता चल गया। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रीत का निर्देशांक x बराबर 8 हो गया। अब आपको पता हो गया, तो इसका बोला है क्या, y बराबर हम लोग को निकालना है y का निर्देशांक। तो 100 तो दिया है, ठीक है, इसका भाग कितना, 1/4 भाग, इसको काट दीजिएगा। तो कितना बार में कटेगा, ये काटिएगा तो 2 बार में, यानी 20 बार में कट गया। तो 20 आ गया y का मान, यानी इसका निर्देशांक प्रीत का, यानी p से आप दर्शा दीजिए, अब प्री x, 20। ठीक है, ये प्रीत का निशान बोला। इन दोनों को जो झंडा ऐसे गाड़ता है, यही दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये जो झंडा गाड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद में बोलता है तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर बीच का दूरी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों बीच की दूरी निकालना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये है क्या है, निहारिका, इसको n से दिखाते हैं, इसको प्रीत p से दिखाते हैं। और निहारिका का निर्देशांक इतना दिया है जो हम लिख लिए हैं, और यहाँ प्रीत का निर्देशांक 8,20 दिया है, यही तो दिया है। और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दूरी। तो आप लिखिएगा कि चूंकि np बराबर में रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और इसको निकाल दीजिएगा। तो बराबर n2 का मान, x2 का मान 8 माइनस 2 प्लस y2 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कीजिए, इसको घटाइएगा तो क्या है, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस में 5 का स्क्वायर, 36 होगा। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर का। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 5 1 6, यानी 61 आ गया दूरी। यानी निहारिका और इसके के बीच की दूरी 61 है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, इसको तो निकाल दिया, सिंपल सा वाला था फंडा जो हम लोग समझ गए थे। आपको हम फिर से प्रयास करेंगे समझाने का, लेकिन इसमें और कुछ बोलता है कि क्या, देख लेते हैं। तो फिर से एक बार समझ दे। इसके बाद दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए हम लोग का, दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी लाल झंडा नीला झंडा जो भी नाम दिया होगा, दोनों झंडा के बीच की दूरी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, यदि रसीम को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी कहने का मतलब इसका है कि जो बोला है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर
यानी इसको और इसको से मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना है। यानी जो दोनों है ना मिलाने से एक रेखाखंड बनता है, और इसको कहने का मतलब है कि कोई एगो बीच में झंडा बनाना चाहता है, यानी जो गाड़ना चाहता है, तो आप यहाँ पर जो झंडा गाड़ना चाहेगा वो कहाँ पर गाड़ेगा, ये जो झंडा गाड़ेगा वो कहाँ पर गाड़ेगा, यही झंडा जो कहाँ पर गाड़े इसका एग्जैक्ट दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए इसको ओ मान लेते हैं, तो वही ओ का निर्देशांक क्या है, बीच में जो गाड़ना है उसका निर्देशांक क्या है, इसी चीज को बता। तो निर्देशांक निकालने के लिए बीच का आप कैसे निकालिएगा, तो आप तो यहाँ पर आपको तो पता नहीं है कि यहाँ पर गाड़ेगा कि यहाँ पर गाड़ेगा, यहाँ पर गाड़ेगा, तो आपको नहीं पता है। तो इसको बीच में गार्ड करना है, मध्य बीच में, मध्य यानी मध्य, तो यानी इसको अपने समझिए कि बीच में गाड़ेगा तो मध्य पॉइंट यानी मध्य बिंदु पर गाड़ेगा, कोई एगो बिंदु लेगा मध्य बीच बीच इसका जो होगा, तो यानी इससे निकलेगा कैसे, यानी मध्य बिंदु का आप लोग को निर्देशांक बताए थे उसी सूत्र से निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यह पर सॉल्व कर देते हैं हम। थोड़ा सा लिखिएगा मध्य बिंदु, चूंकि मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 होता है बटा में 2, और y1 प्लस y2 होता है बटा में 2। आप बात को समझ आए, जगह नहीं है, तो x1 को हो गया हम लोग का ये 2 प्लस 8/2, और y1 कौन हो गया 25 प्लस 20/2, इसको 10/2 यानी काट के इसको कितना आएगा 5 आएगा, लिख लिए। चलिए इसको 45 आएगा ना, 45/2। अब इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, आप काटिए तो 45 को काटिएगा तो 2 बार में 4, फिर नहीं लगेगा तो पॉइंट उठा देंगे, फिर हाँ 2 बार में 4 तो कट ही जाएगा जी, 2 बार में 4, फिर 2 बार में, फिर 0.5 यानी 22.5, इसका लगभग आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ ठीक है 22.5 बिल्कुल सही। इसका तो लगता है मिल गया है, इतना ही आना चाहिए काट के, यानी इस दोनों के बीच की दूरी इतना है, और दोनों झंडा एगो बोला है रसीम ने उसको गाड़ने के लिए ये दूरी इतना आया है। तो आप लिख सकते हैं कि आप लिखिएगा क्या कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निहारिका और प्रतीक, दोनों झंडों के बीच की दूरी आप लोग लिखिएगा, हम बताते हैं अपने मन से, आप लिख लीजिएगा ऐसे कि चूंकि दोनों, नहीं निहारिका और लिखिएगा, हाँ निहारिका अच्छा रहेगा ऐसे, निहारिका और प्रीत प्रीत से एक रेखा खंड का दूरी, निहारिका और प्रीत से एक निहारिका और प्रीत से झंडों गाड़ने के बीच की दूरी, झंडों को गाड़ बीच का दूरी बराबर √61 मीटर, ठीक है 61 मीटर दूरी आ गया मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकाले हैं कि निहारिका और प्रीत के बीच की मध्य बिंदु
का निशान, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा मध्य बिंदु का निशान, क्योंकि लिख दिए हैं यहाँ पर ही लिख दिएगा मध्य बिंदु। आप लोग लिखना चाहते हो तो मध्य बिंदु क्या 5,225 है। यही आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर मध्य बिंदु का निशान वो समझ जाएगा, निहारिका और प्रीत के झंडों को गाड़ने के बीच की दूरी इतना है और मध्य बिंदु का निशान इतना है, वो समझ जाएगा। इतना लिख लीजिएगा। वो पॉइंट में दिया था, लगता है बुक वाला पॉइंट में दिया है, तो इसी कारण हम भी पॉइंट में उसको निकाल दिए हैं। नहीं दिया वो तो हटा देंगे। हाँ ठीक है, वो पॉइंट में ही दिया है। मध्य बिंदु का निशान हम लोग का इतना, यहाँ पर वो मीटर में ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर लगा लीजिएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। दूरी मीटर में, मध्य बिंदु तो का बीच का मध्य बिंदु दूरी मीटर में ही होगा। मीटर भी लिख लीजिएगा तो अच्छा, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझना मेन थीम यह है कि बना कैसे। आपको कुछ कोई डाउट हो रहा होगा तो देखिए हम पता समझाते हैं। यहाँ पर एक बोला था ABCD वर्ग है, नहीं आयताकार बोला था। ABCD एक आयताकार है। ABCD जो दिया है आयताकार मैदान है, तो इसका नाम दे दिए थे। और नाम देने के बाद में बोलता है निहारिका, और निहारिका है ना, दूसरा नंबर पंक्ति AD के अनुकूल वो झंडा को एक लाकर ऐसे दिखा रहा है। वहां पर हाथ से उड़ते हुए दिखा रहा होगा, उस चीज को देखिएगा फील करके वो दिखाता है। तो वहां पर इतना कह दिया, उसके बाद में अपना दिमाग करना है। तो ये x होता है, तो हम सोचे कि निहारिका का निर्देशांक हो गया होगा 2, क्योंकि ये वाला x होता है क्षैतिज वाला। और यहाँ पर हम सोचे कि y का निशान निकालेंगे कैसे, तो टोटल 100 गमला बोला हुआ था, तो हम सोचे कि AD के बोलबे किया है तो AD इसको y मान लेते हैं। अब बराबर में बराबर लेके 100 गुना 1/4 भाग बोला, 1/4 भाग, तो गुना में करके 1/4 इसको काट दिए तो 25। तो इसका हम लोग का निहारिका को n से दर्शा, इसका निशान 2, x और यह 25 आ गया। इसी तरह से इसको दम सेम किए हैं। दम इसका 8वां भाग, 8वां बोला था AD के अनुकूल, तो वो भी झंडा गाड़ा, तो ये भी हो गया। इसके बाद में हम 8वां ले लिए, तो x का निशान ये 8वां हो गया, 8वां लिख लिए। और y बराबर ये हम लोग निकाले कैसे, तो फिर y बराबर लिख लिया ऐसे ही। 100 बोला था और इसका बोला था 1/5 भाग, तो इसको काटिएगा तो 20 आएगा y का मान। तो इसी कारण हम लोग का यानी प्रीत का निशान 8, ये पहला वाला 8 यानी x का निशान, और 20 यही हो गया इसका निशान। तो बोलता है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, जो झंडा गाड़ता है उसका बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम सोचे कि इस तरह से बनाते हैं और बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग देखिए, NP के बीच की दूरी हम लोग निकाले हैं 61। और इसके बाद में बोलता है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, एक बीच में झंडा गाड़ना है, तो हम लोग मध्य बिंदु इससे निकाले हैं। इसका सूत्र होता है और इसको निकाले तो 5,22.5 इसको मीटर में आया है। तो मध्य बिंदु बीच का मिडिल पॉइंट मीटर में, इतना मीटर पर वो बीच में गाड़ सकता है। तो इसका ये सूत्र से निकाल लिए और यही हम लोग लिख दिए। इसको क्या करना था, वही आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा तो लंबा रहेगा, एक बार समझ गए तो अपने से भी बनाने सकते हैं। तो कोई ऐसा भारी सवाल नहीं है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके बाद में हम अगले बार में आएंगे, आप लोग को अच्छी तरह से और क्वेश्चन बता देंगे। आप लोग आज की क्लास में एक ही सवाल रखते हैं। फिर आज के लिए बाय, धन्यवाद।